भाइयों, आज ये जो मीटिंग है इसमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। आकाश नामा जी मेरे अच्छे मित्र हैं और हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये आज और कल 2 दिन की चिंतन बैठक है और इसमें कुछ फैसले लेना है। पिछले आंदोलन की कमियां और खामियां को दूर करते हुए पिछला आंदोलन कैसे हुआ, कैसे चला, उसमें क्या बिग पॉइंट था, तो मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, मैं जैसा मान रहा हूं, उस आंदोलन में लोगों का बहुत सहभाग था, भावना बहुत उग्र थी। मगर उस आंदोलन की नंबर 1 की कमजोरी ये थी कि उस आंदोलन का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र था। बोध गया महाराष्ट्र में नहीं है, बोध गया मगध में। तो बिहार में जो 35-36 जिले हैं, वो वहां से ह्यूमन रिसोर्स आगे आना होगा, तो इस आंदोलन में बिहार के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए हम वहां जमीन बनाए हुए हैं और वहां हम ताकत वहां से खड़ी करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। ये आंदोलन किसी संस्था का नहीं है, ये आंदोलन तमाम बुद्धा को, सम्राट अशोक को, फुले शाह अम्बेडकर को अपना आदर्श मानकर कर रहे हैं, सभी का आंदोलन। इसके लिए हमारे साथी आकाश लामा जी भी रोल कर रहे हैं। सिलीगुड़ी एक जिला है नॉर्थ बंगाल में, ये मुल्ता बुद्धिस्ट लोग। महाबोधि महाविहार मुक्ति का मतलब क्या है? मैं आपको एक सही जानकारी दे रहा हूं कि महाबोधि महाविहार पर कब्जा आधुनिक भारत में नेहरू जी के द्वारा करवाया और वो वर्ष है 1949। कुछ लोग ये भी सलाह दे रहे हैं कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए। चंद्रबाबू पाटिल जी से मिला तो उन्होंने कहा हमारी भी लड़ाई चल रही है। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास सलाह देने वाले बहुत लोग, अमल करने वाले थोड़े लोग। कोर्ट में जाकर इसका समाधान होने वाला नहीं है, ये मानकर हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा मान लीजिए तो कुछ रास्ता आगे खुलेगा। आप कहो कि हम संविधान को मानने वाले, भिक्खु तो विनय को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबके लिए लागू है, तो बौद्धों के विहारों पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? लॉकडाउन के दरमियान एक पुराने साथी थे सिलीगुड़ी के, उनका नाम था वांगड़ी जी, जैसे लामा जी है वैसे टाइटल है वांगड़ी। वो 80 वर्ष के हो चुके, डायबिटिक था, हेवी वेट था, घर के बाहर घूम नहीं पा रहे थे। अब 2018 में लगभग सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2012 में केस डाला था सुप्रीम कोर्ट। अब उनका एक ही डिमांड था कि महाबोधि महाविहार ये बुद्धिस्टों का है, इस वजह से वहां पर जो 9 मेंबर है, उस 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही 2012 से। जज महाशय ने 4 लाइन में जजमेंट दी, वो भी बड़े महान जज ब्राह्मण। जजमेंट में ये कहा है कि ये जो एक्ट बना है 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट, ये जो एक्ट बना है ये बिहार के लेजिस्लेचर के द्वारा बना गया है। ये जो एक्ट बना है ये बिहार के प्रतिनिधियों के द्वारा, विधिमंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा बनाया हुआ है। और हमारी न्याय व्यवस्था की कुछ मर्यादाएं हैं कि हम न्यायपालिका चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमारी कानून न्याय व्यवस्था की मर्यादा है। आप दोबारा या अर्जी कीजिए या दोबारा पिटीशन कीजिए कि वो
1949 का जो एक्ट है इसमें क्या कमियां और खामियां हैं और आपको क्या सुधार करना है, आप दोबारा पिटीशन दायर कीजिए। वो आदमी 80 ईयर का था और वो रोते हुए कहा कि मुझे ऐसा बैड फील हो रहा है कि मैं सिलीगुड़ी का आदमी हूँ, मैंने महाराष्ट्र के लोगों को शायद राय मशवरा नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, आगे चलकर इस आंदोलन को आप चलाइए, जल्दी आइए। मैं उनके तरफ जा ही रहा था, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में उनका देहांत हो गया और मैं पिछले साल उनके बच्चों को मिलकर आ गया। क्लियर है? अरे हमारे पास बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं कानून के, वो कैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो लोग कैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं। 50 को संविधान बना, एक्ट 1949 को बना रहे हो और दलील कह रहे हो कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो बनाया तो 1950 के बाद बनाया जाना चाहिए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बीजेपी एक ही है, हमें कोई राजनीति, ये हमारा धार्मिक आंदोलन है, मगर ये हमारा विरासत कब्जे में क्यों गया ये सोचने वाली बात है। कौन किस राजनीतिक पार्टी का वो महत्वपूर्ण नहीं है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम भिड़गेवार, नांदेड़ का कंदकुर्ती तहसील का। 1925 को वो कांग्रेस विदर्भ कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, ओरिजिनल कांग्रेस का, बनाया आरएसएस, कांग्रेस ने आरएसएस बनाया। नाइनटीन 49 को नेहरू ने 3 जगह पर कब्जा किया। बाबा साहब की जीत जिंदा थे तब की बात। पहला कब्जा किया 22 दिसंबर रात के 12 बजे के बाद से लेकर 1-2 बजे तक एक्टिविटी हुआ, इसलिए 2 तारीख पड़ती है। 22 दिसंबर एवं 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर फैजाबाद जिले के कलेक्टर को हाथ में लेकर रामलला की मूर्ति नेहरू जी ने बिठाई। साल है 1949। नेहरू जी के द्वारा मूर्ति बिठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रही थी तो मुस्लिम पार्टी ने यह डिमांड किया कि यह मूर्ति बिठाने के कारण विवाद हुआ है, तो गृह विभाग, केंद्र का गृह विभाग और राज्य का मुख्यमंत्री के साथ जो करस्पॉन्डेंस हुआ होगा ऑफिशियली इस विवाद को लेकर, उस विवाद के रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने रखा जाए। वो फाइल ओपन होते ही सब पर्दाफाश हो जाएगा। फाइल को ढूंढा गया, वही फाइल गायब है, कोर्ट में लिख कर दिया गया, वही फाइल गायब है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्डिंग वही फाइल गायब है। 1949 को पंडित नेहरू के द्वारा सौराष्ट्र का जो मंदिर है गिर सोमनाथ, सोरठी सोमनाथ, इस सोमनाथ मंदिर का पुनर्जीवन का कार्यक्रम करवाया, पटेल को आगे किया, 1949 को ही किया। साल है 1949 गुजरात। 2017 में नेहरू जी को किसी ने सलाह दिया, क्योंकि उस समंदर के सेंटर पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5000 साल पुरानी इंडस की साइट है, जैसे धौलावीरा कच्छ जिले में। तो नेहरू जी को कुछ लोगों ने सलाह दिया, नेहरू जी ने मोदी जी ने गलती किया, मोदी जी ने सलाह मान लिया। उन्होंने एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, उनको ऐसा लगा इस मंदिर के नीचे भी कोई ना कोई साइट होगी, तो उन्होंने 2017 में उसका जीपीआर सर्वे करवाया। जीपीआर सर्वे का रिपोर्ट 32 पेजेस का है और उस रिपोर्ट को उन्होंने उस मंदिर ट्रस्टी कमेटी ने छुपा कर रख दिया। 2020 में वो खबर लीक हो गई और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। हमारे गुजरात के साथी आए हैं, बुद्ध विहार है। मोदी जी चुप है, अब उसको खुदाई नहीं करना है। दूसरा प्लेस ये होगा और ये जो तीसरा प्लेस है 1949 बोध गया, ये जो विहार है
गया में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का 1929। हाँ 1922 गया में ऑल इंडिया का कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। श्रीलंका के मंक्स, जापान के मंक्स, ढेर सारे अलग अलग मॉनेस्ट्री के मंक्स वहां इकट्ठा गए और उन्होंने गांधी जी को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में डिमांड है कि आप एक बड़ा आंदोलन चला रहे हो, आजादी का आंदोलन चला रहे हो, हम यहाँ मंक्स आते हैं तो हमको सुरक्षा नहीं है, हमें यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, हमें अगर फ्रेश होना है, स्नान करना है, वो भी यहाँ रुकने नहीं दिया जाता है, जबकि ये हमारा है, बुद्ध विहार हमारा है। तो कांग्रेस की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि हमें ये मुक्त कराने के लिए आप आपके मन से अपील करो, क्योंकि आप आजादी चाहते हो। तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? हम ब्रिटिशों के गुलाम हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। जैसे भारत आजाद हो जाएगा बाकी काम हम बाद में करेंगे। पहले नंबर पर हम महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हवाला करेंगे, बुद्धों के हवाला करेंगे। ये कहा। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, बिहार के कायस्थ जाति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुद्धिस्ट राष्ट्र को डाउट था, ये बोल दिया। तो यकीन दिलाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, महाबोधि महाविहार को कैसे मुक्त किया जाए, ये डिमांड हो रही है। उसने भी कहा भारत आजाद होते ही दे देंगे। हुआ कैसा? ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जब वो जिंदा है, संविधान सभा के अध्यक्ष है, तो उनको नहीं भेजा। किसको भेजा? ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को भेजा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को महंत को मिलने के लिए भेजा। महंत के साथ गुप्त मीटिंग हुआ। मीटिंग में तय हुआ इस पर तुम्हारा अभी कब्जा नहीं है, नया संविधान बन रहा है, नया कानून आ रहा है, तुम्हारा ब्राह्मणों का दुश्मन अम्बेडकर कानून बना रहा है, ब्राह्मणों का इस पर भविष्य में कब्जा होने वाला नहीं है, हम इलीगल कब्जे को लीगल कब्जा करवाना चाहते हैं, तुम्हें अपोज नहीं करना है। दोनों ने प्रेस मीट किया और कहा सरकार अगर कानून बनाती है तो हम इसका समर्थन करते हैं। महंत ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि महंत ने मिठाइयां बांटी और जो एक्ट बना, ये एक्ट ब्राह्मणों ने मिलकर प्लान वे में बनाया। मैंने उस एक्ट को पिछले साल 20-25 हजार लोग हमने कालचक्र मैदान में इकट्ठा किए और कलेक्टर के लोग आए थे, पुलिस आए थे। मैंने जानबूझ को एक्ट जला दिया। वहां कुछ कर्मचारी थे, कह रहे थे हमें भाषण करना। मैंने कहा आप मत करो, मेरे ऊपर एफआईआर होने वाला है, मैं बोलूंगा तो आप बचे रहो, ताकि आप मुझे छुड़ाएंगे। तो मैंने प्लान वे में उस एक्ट की कॉपी को जलाया। कार्यक्रम होने के बाद कलेक्टर का फोन आया, खरा साहब के साथ हम मीटिंग करना चाहते हैं। जिस भंते को उन्होंने मैसेज दिया, उस भंते भी उनके साथ सेटिंग किया और मामला गड़बड़ हो गया। वो भंते का नाम है भंते हर्ष बोधी। हमारे आका जी थोड़ा मर्यादा रख रहे थे, बोलना नहीं चाहते थे, मगर मैंने बोल दिया क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने दुख से कहा हमें दूसरों से धोखा नहीं है, हमें अपनों से धोखा है, तो हम अपनों के बारे में भी वही बर्ताव करेंगे जो ब्राह्मणों के साथ करते हैं। उन्होंने बाद में मीटिंग की। बाद में क्या हुआ? इन लोगों को आउट किया जाए, जो ऐप चला रहे इन लोगों को आउट किया जाए, इसके लिए उन्होंने वामन मेश्राम के साथ सेटिंग कर लिया। वामन मेश्राम ने भी उनके साथ सेटिंग कर लिया और सेटिंग में मुझे आउट कर दिया। वो मुझे आउट करने के पीछे भी एक खास पॉलिसी हो सकती है। और उस व्यक्ति ने, भंते हर्ष बोधी ने, आरएसएस का हार्ड वर्कर नितिन गडकरी को उस पवित्र महाबोधि विहार के नीचे खड़ा करके लोगों को संबोधन कराया, उसका स्वागत कराया। दुखद बात है, वो लोग शशांक की औलाद है। ये जो लोग हैं गडकरी भागवत में शशांक की औलाद है। शशांक एक ब्राह्मण राजा था और उसने क्या किया था? उसने उस महाबोधि महाविहार के पास जो खड़ा बोधि वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ा था।
ऐसी शैतान की औलाद है। उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें प्रचार करना है। उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? हमारी डिमांड सही है आकाश लामा जी की हमारे मेंबर होने चाहिए, वो एक्ट ही गलत है। उस एक्ट में दो मुख्य बातें हैं। नंबर एक बात लिखी हुई है, महाबोधि महाविहार ये बौद्ध विहार है। अब महाबोधि महाविहार की पहली सीढ़ी पर आप पैर रखते हो, सीढ़ी छोड़ने के बाद ये बाकी ब्राह्मणों का है। एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में बुद्धिस्टों को मालिक नहीं दिखाया, ब्राह्मणों को मालिक दिखाया उसने। और कौन से ब्राह्मण को? जिन्होंने इलीगल कब्जा किया था उनको उसका मालिक दिखाया, महंत ब्राह्मण को। उस एक्ट में यह भी लिखा हुआ है, क्लॉज नंबर 11 ऐसा है कि यहाँ पिंडदान किया जा सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो गलत है नहीं, हमारी पवित्र जगह है, होली प्लेस है, कब्जा किया जा रहा है, तो केवल बुद्धिस्टों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये एक्ट ही बंद होना चाहिए। ये हमारा दिमाग साफ होना चाहिए, वो एक्ट है, इसलिए सारा झमेला, ये सारा प्रॉब्लम आज से। नंबर 2 मुद्दा, पिछले बार आर्लेकर, वहां गोवा का ब्राह्मण है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, कोकणस्थ ब्राह्मण है। आर्लेकर गोवा राज्य का राज्यपाल है, गवर्नर है। उसने उस व्यक्ति को साथ लेके गया जिसके ऊपर देश भर के बम ब्लास्ट के आरोप है। वो आरएसएस का भागवत के बाद सेकंड भागवत है, आरएसएस का सेकंड चीफ है, उसका नाम है इंद्रेश कुमार। और नीतीश बाबू पहले कभी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे होंगे, मगर नीतीश बाबू अब आरएसएस का पार्ट बने हुए है कुर्ती। तो आर्लेकर ने जाकर वहां स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद वो कमेटी के ब्राह्मण लोग ये प्रचार कर रहे हैं, जो हमारे आंदोलन की प्रतिक्रिया भी है, क्योंकि हम आंदोलन करके छोड़ देते हैं, बाकी वो संकट में आ जाता है। उसका आर्लेकर ने ये बयान दिया, गवर्नर ने वहां जाकर इंद्रेश कुमार का नाम लेकर कहा कि जिसको ये महाबोधि महाविहार कह रहे हैं, ये शिवालय है, ये शिव का मंदिर है। किसने कहा? गवर्नर ने कहा। हम जो आंदोलन बिहार में करने वाले हैं, 2025 में बिहार का चुनाव है, 2025 में बिहार का चुनाव है, तो आंदोलन केवल हम धार्मिक रूप से वहां करने वाले नहीं है, ऐसे वहां बंदे अंदर भेजने होंगे जो महाबोधि महाविहार की बात वहां कहीं करेंगे, क्योंकि वो कानून चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बना हुआ है। तो आर्लेकर ने जिस व्यक्ति को साथ लेके गया, इंद्रेश कुमार के ऊपर 22 जगह का बम ब्लास्ट का आरोप है, कई जगहों पर केसेस चल रही है। और इंद्रेश कुमार को माइनॉरिटी का नेता आरएसएस ने घोषित किया है। ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट संगठन बने हुए हैं, हमारे बुद्धिस्टों को भी मालूम नहीं डुप्लीकेट संगठन कौन है और डुप्लीकेट भिक्खु कौन है। केवल भिक्खु के सामने कहने से डुप्लीकेट भिक्खु आ गए ये नहीं चलेगा, पता होना चाहिए वो कौन है। आरएसएस ने डुप्लीकेट संगठन बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय बौद्ध संघ, भारतीय बौद्ध संघ। गुजरात का व्यक्ति है, शायद किस जात का मालूम नहीं, उसके बाल मुड़ा दिए गए, भगवे वस्त्र पहना दिए हैं, और उसका भिक्खु बनने के बाद डुप्लीकेट भिक्खु है, डुप्लीकेट नाम है संघप्रिय राहुल, उसका नाम है संघप्रिय राहुल। वो क्या करता है, मोदी के लिए यात्राएं निकालता है, और जब अयोध्या का मामला खड़ा हुआ और बुद्धिस्टों ने विरोध किया तो उसने गाली देते हुए कहा कि जो कोई अयोध्या के राम मंदिर को विरोध करेगा उन लोगों को दुश्मन कहा जाएगा। किसने कहा? भारतीय बौद्ध संघ। अब कहने वाला कौन है? भिक्खु की वेश में है। उसके कहने से ऑल वर्ल्ड के मुसलमानों का राय हो गया कि बौद्ध भिक्खु भी हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद कर रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं है ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। तो महाबोधि महाविहार की बातें हो रही, तो मैंने जो अध्ययन किया उसमें यह बात सामने आई कि हमें वो एक्ट खारिज करना है। नंबर 1, मैं इंद्रेश कुमार का जिक्र किया इसीलिए किया, बहुत क्लियर बताता हूं, जो बम ब्लास्ट हुआ था महाबोधि महाविहार के अंदर,
वो आरएसएस के लोगों के द्वारा कराया गया। ये किताब है ब्रांडिंग बॉम्ब एंड मुस्लिम हैंड, उसका लेखक है महाराष्ट्र का पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब। उन्होंने वो बोध गया के बम ब्लास्ट के बारे में ये बात बताई कि उस बम ब्लास्ट की तहकीकात सही ढंग से की गई होती तो आरएसएस के लोग पकड़े जाते, मगर अंतरराष्ट्रीय ये हम जो लड़ाई कर रहे हैं आकाश शर्मा जी, तो उनके पास सत्ता है, मीडिया तुरंत यहाँ के हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी जिले में फंसा किया जा सकता है ताकि आपके आंदोलन को दबाया जाए। हिंदू मुसलमान होते ही बुद्धिस्टों का आंदोलन दब गया, वैसे भी तो हम लड़ते रहते एक दूसरे के साथ, हमारे लोगों की आदत लड़ते रहते। वो महाबोधि महाविहार के एंट्री करते ही राइट लेफ्ट हैंड में 5 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और 200 मेंबर का इन्होंने जिक्र, 200 कर्मचारी का इन्होंने जिक्र किया। उन्हीं का एक आदमी बता रहा है और वो हिडन कैमरे में शूट किया है। वो जो शूट किया है वो हिडन कैमरे में वो लोगों को बता रहा है ये जो 5 मूर्तियां है ये 5 पांडवों की मूर्तियां है, ऐसा वो बता रहा है। तो महाबोधि महाविहार के लोग ही प्रचार कर रहे हैं ये हिंदुओं का टेम्पल है और उसके नीचे बोर्ड है पंच पांडव 5 पांडव बोर्ड लगा हुआ है। मैंने एक पंडे को 500 रुपए का घूस दिया और उससे एक जानकारी निकाला, तो पंडे ने मुझे बताया ये जो आप बौद्ध लोग नमन करते हो, ये जो बौद्ध लोग नमन करते हैं, उन्होंने मुझे इंटरनली बताया जिस सीढ़ी पर नमन करते हैं हमारे 2 महंत इस सीढ़ी के नीचे गाड़े गए हैं, वो बुद्ध को भले नमन कर रहे होंगे मगर वो हमारे महंत जो मृत्यु हो गए वो उनके ऊपर मत्था टेकते हैं, हंसते हंसते मुझे मजाक में बोलते। बगल में जो मंदिर खड़ा हो रहा है जगन्नाथ टेम्पल, कहां से पैसा आ रहा है? 2007 में मैंने देखा, 2008 में देखा, 2009 में देखा, 2011 में खंडर था, सारे बहुत अवशेष बिखरे पड़े हुए। वो मंदिर खड़ा होने के कारण वहां लाउडस्पीकर करता है, वहां होम हवन चलता है और जय श्री राम के नारे अंदर महाबोधि विहार तक चलते हैं। ये सारा वहां का पवित्र माहौल, पीसफुल माहौल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहां की जो फॉरेनर्स भिक्षु है, अलग अलग मॉनेस्ट्री के लोग हैं, मैंने उनके साथ टॉकिंग किया, मीटिंग किया, उन्होंने कहा माफ कीजिए ये हम जो लीज पर जगह ली है, हम अगर आपके आंदोलन में खुलकर सामने आ जाएंगे ये लीज की जगह जब्त हो जाएगी और दोबारा हम हमारे लोगों को यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे। आप लोग अगर ये आंदोलन चलाते हैं तो हम आपको समर्थन कैसे करेंगे? हमारे राष्ट्र के लोगों को आपको समर्थन देने के लिए हम तैयार कर सकते हैं, मगर पहले ताकत तो दिखाओ। वो जो महाबोधि महाविहार है उसके एंट्रेंस में सामने जगह है, वहां बोर्ड पर लिखा है आदि शंकराचार्य की जमीन। अंदर आप जाओगे लाखों कोटि स्तूपा, एक स्तूपा नहीं है। जगह का मालिक का नाम आदि शंकराचार्य, कहाँ रहता है? केरला में। कब्जा किसका है? ब्राह्मण का है। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये 1890 को पहली बार उस जगह की खुदाई हुई, यानी उत्खनन हुआ। उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम सर मेजर जनरल कनिंघम था। उन्होंने महाबोधि टेम्पल एक्सकेवेशन नाम का रिपोर्ट 1894 यानी बाबा साहब के जन्म होने के 1 वर्ष पहले इसका उत्खनन किया, उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। हमने सोचा हम तो केवल चिल्ला रहे हैं और हमारे लोगों को ज्ञान ही नहीं, तो हमने इसका हिंदी मराठी अंग्रेजी था, हिंदी मराठी अनुवाद कर दिया ताकि लोगों के पास मसाला बने कि हमें जो लड़ाई लड़नी है तो हमारे पास पूरा प्राथमिक सबूत है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा इसके अंदर शिवलिंग बताया जा रहा है, वो शिवलिंग नहीं है, वो ओटी स्तूपा है, उसको घिस कर इन्होंने शिवलिंग बनाया। ओके, आकाश लामा जी बोल रहे हैं, हमारे बंटी जी बोल रहे हैं, तो बोलेंगे अरे तो आप एक ही लोग हो। रिपोर्ट क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड रिपोर्ट कि उन्होंने ओटी स्तूपा को शिवलिंग बनाई। नंबर 2 उन्होंने ये बात लिखी कि मुझे सरकार ने केवल महाबोधि विहार और वृक्ष के पास की जगह का ही उत्खनन करने के लिए कहा है,
मैं महंत की कोठी का अभी खुदाई नहीं किया है, मगर महंत की कोठी चमत्कारी कोठी है। उसने इस रिपोर्ट में लिखा महंत की कोठी बहुत चमत्कारी कोठी है। 7वीं शताब्दी में युवानसंग जब आए थे तो उन्होंने बुद्ध की जिस मूर्ति को देखा था उसका मेजरमेंट मैंने लेकर देखा तो उतनी साइज की ये मूर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये परिसर में पड़ी हुई मूर्ति को यहाँ बिठाया है। ओरिजिनल जो 7वीं शताब्दी में युवानसंग ने जो बुद्ध की प्रतिमा देखी थी वो मूर्ति महंत की कोठी में दीवार में दबाकर रखी गई है। इसलिए उस महंत की कोठी को दीवारों को खुदाई करना होगा और वहां से सारी चीजें बाहर लानी होगी जो विहार की है। महंत की कोठी 700 मीटर अंतर पर है। हम लोग भगत जाते, महाराष्ट्र के लोग भगत है, नमन करके वापस आ जाते। महंत की कोठी को जाकर देखा क्या? इस रिपोर्ट में ये लिखा है बनते जी कि सम्राट अशोक का और बौद्ध राजाओं के अभिलेख को किचन रूम में मैंने देखा जिसके ऊपर सब्जी काटी जाती है, मसाले को रगड़ा जाता है। ये महंत के कोठी में हो रहा है। ऐसा नहीं हमके रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम बुद्ध की विरासत को बचाना चाहते हैं और बुद्ध की विरासत वहाँ जगह जगह पर बिखरी पड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ हमारे लोगों को थोड़ा हृदय बड़ा करना होगा और महंत की कोठी के अंदर कितनी मूर्तियां बुद्ध की। उस दिन गलती से वो महंत उत्तर प्रदेश चले गए थे, किसी साधु का लफड़ा हो गया था, वहाँ विवाद खड़ा हो गया था और योगी जी ने बहुत साधुओं को बुलाया था। महंत भी उसमें चले गए तो उसका जो नौकर था उसको कहा मुझे महंत को मिलना है, मैं पत्रकार हूँ। उसको पैसा दिया तो पैसे के लालच में उसने महंत की कोठी खोलकर तक मुझे दिखाई, कहा मूर्ति छुपाई गई। तो महंत की कोठी में लगभग 100 से 150 की संख्या में मूर्तियां है और इसके बैक पेज में मैंने एक मूर्ति की तस्वीर छापी है और ये बहुत ही अच्छी मूर्ति है। ये महंत की कोठी के अंदर दीवार के अंदर उसका पिछला हिस्सा दबा हुआ है। ये महंत की कोठी के अंदर है। दूसरी बात, हम कोई नई लड़ाई नहीं लड़ रहे। अनागारी धर्मपाल जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। मरने के पहले उनकी डायरी मैंने देखा तो उसमें लिखा कि मुझे और एक जन्म मिलता तो मैं बुद्ध की विरासत को बचाने में काम में आता। शायद मनुष्य जीवन में मेरा यही सत्ता है। ये एक बुक शेप है मगर ये कोर्ट का रिकॉर्ड है। ये बुक शेप आपको नजर आ रहा है। 1895 को जो केस लड़ी गई उस केस अंग्रेजी में आज में हमारे लोगों को मालूम नहीं है तो उसको हमने मराठी में अनुवाद किया। हमने सोचा कि लड़ाई लड़ रहा है, हिंदी चल रहा है, हमने सोचा कि ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। हमारे बाप दादों की लड़ाई तो हमको हमारे बाप दादों के इतिहास ढूंढना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में ये जो जजमेंट है महाबोधि महाविहार का खटला यानी केस, अनागारी धर्मपाल बनाम महंतगिरी खटला केस, इसके अंदर जो बात कही है, 1 नंबर की बात ये कही है। क्या कही है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। जजमेंट में क्या लिखा है? आज हम क्या सोच रहे हैं कि हमें बोध गया को फ्री करो। हम क्या सोच रहे, बुद्ध गया हमारे हाथ में, महाराष्ट्र के बौद्ध को लग रहा है हमारे हाथ में है। अगर ये जजमेंट को पढ़ोगे तो आपके लिए वही रास्ता खुलेगा जो बाबा साहब ने खोल के रखा है, भारत बौद्धमय करने का। इसके जरिए से हमको अवसर मिल गया है भारत बौद्धमय करने की तैयारी का पाठ मानकर अलग अलग राज्यों में हमें अभियान के तौर पर लोगों को जगाना होगा। क्या कहा? ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। एक दूसरा जजमेंट में ये कहा बुद्ध धर्म के 4 गौरवशाली पवित्र स्थलों पर वैदिक ब्राह्मणों ने कब्जा करके उन्हें हिंदुओं के धार्मिक स्थानों में जोर जबरदस्ती से परावर्तित किया है। यानी जो 4 धाम कहा जाता है, इस जजमेंट में कहा है कि शंकराचार्य के 4 धाम ये बौद्धों के स्थान हैं।
इसमें ये भी बात आया कि जगन्नाथपुरी को, उड़ीसा का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर भी इसी तरीके से कब्जाया गया है और उसी तर्ज पर इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए बोध गया महाविहार के बगल में जगन्नाथ टेम्पल है। समझ रहे हैं? कब्जा करने का फॉर्मूला पूरा है उनका। तो हमें हमारी विरासत बचाने के लिए कुछ मन स्मारक के ट्रेन चाहिए, कुछ उपासक ट्रेन चाहिए। अगर फरवरी में एक कार्यक्रम हो रहा है हमारा अनशन का, तो हमें बिहार के कुछ जिलों में प्रचारक के तौर पर जाना होगा। अगर कुछ करना है तो वहां के लोगों का साथ सहयोग लेना होगा। मैं इस मौके पर आपको हताश और निराश करने के लिए कह रहा हूं, अगर महाराष्ट्र के बलबूते पर हम लड़ाई लड़ेंगे, साधन मिलेंगे, संसाधन भी मिलेंगे, मगर लंबी लड़ाई नहीं हो सकती जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होगा, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं। जो 12 फरवरी आप लोगों ने तय किया है, बंकेश जी ने, आकाश राणा जी ने, तो 12 फरवरी को जो अनशन शुरू होगा, मैं उसके लिए डटकर वहां अनशन में बैठने के लिए तैयार हूँ। हमें लिस्ट बनानी हुई, आप हो क्या, आप हो क्या, तो भेजो नाम, भेजो आपका नाम जोड़ रहे। ये कह रहे कि हमें जेल होगी, मैं क्या करो, जेल होने दो। मैं क्या करो, केस करने दो। मैं बहुत इसको पॉजिटिव मान रहा हूं। अगर हमारे ऊपर जेल होती है अनशनकर्ताओं को, अगर हमारे ऊपर केसेस होती है, हमारे ऊपर जेल होती है, तो हमारा समाज हमको रिहा करेगा, हमको यकीन है। मगर केस होने का, जैसी केस होती है या जैसे हमको अरेस्ट किया जाता है, तो आप शोक नहीं मनाने का, आप मिठाई बांटने का। क्यों? हम नॉक कर रहे हैं कोर्ट का, कोर्ट में जाने के लिए जाना चाहते हैं। या तो हमें केस करना होगा या उनको केस करना होगा, दोनों को कोर्ट में आना होगा। सरकार की पार्टी को भी कोर्ट में केस होने का मतलब क्या है? अंतिम फैसला कोर्ट में करना है, तो कोर्ट में जाने के लिए हम तैयार है ना। महाबोधि महाविहार से भारत बौद्धमय बनेगा। अभी उनकी वर्तमान रणनीति है, उनकी वर्तमान रणनीति है। केवल हम इमोशनल तरीके से काम करेंगे तो होने वाला नहीं। उनकी वर्तमान रणनीति है कि भारत में 40,000 मस्जिदों को विवाद का केंद्र बनाया जाए। और ऐसे बीजेपी की रणनीति है, भारत में 40,000 मस्जिदों के अंदर मंदिर बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में 313 मस्जिदों को स्पॉट किया है। कितने मस्जिदों को? तो 2000 अगर मस्जिद होगी तो हिंदू मुसलमान की लाइन में बौद्धों की लाइन दिखाई देगी। बौद्धों का तो आवाज ही नहीं होगा। 84,000 बिहार कहाँ है? 84,000 स्तूपास कहाँ है? बाकी राजाओं की तो हम गिनती नहीं कर रहे, गुप्त राजाओं की और कुमार देवी और गैरवाल, हम इनकी गिनती नहीं कर रहे। हम केवल अशोक राजा की गिनती कर रहे हैं। 84,000 बिहार का है। आधा सर, आधे मंदिरों में हुए, आधे मस्जिदों में हुए। जौनपुर जिले में एक मस्जिद है। उत्तर प्रदेश के कोई साथी आप देखो आए होंगे या उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में एक मस्जिद है और उस मस्जिद का नामकरण वो अब कह रहे हिंदू है। मैंने 1882 का रिपोर्ट ढूंढा तो रिपोर्ट में लिखा है ये बौद्ध विहार है। हमारे पास जानकारी नहीं थी, अब जानकारी आने लगी। गोयल नामक एक आरएसएस का थिंकर है, उसके 2 वॉल्यूम्स किताब है। उस 2 वॉल्यूम्स की किताब का टाइटल है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड देयर। और उसमें महाराष्ट्र में कितनी मस्जिदें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है, केरला में वो लिस्ट दिए। तो वो लोग सत्ता पर नियंत्रित होने के कारण ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। और आप उनके साथ कोर्ट में भी जाओगे तो आप जीतने वाले नहीं है। क्यों जीतने वाले नहीं हो? जो सरन्याधीश है अभी चंद्रचूड़ जो था, वो पुणे में जाकर उसने कहा, वो पुणे का पेशवा ब्राह्मण है, उसने ऐलान कहा, मीडिया में आया, उसने क्या कहा, मंदिर मस्जिद का जो विवाद चल रहा था उसका फैसला हमने कैसा दिया। उसने कहा, क्या कहा, मैं रात को राम को पूछता था और दिन में कागज पर लिखता था। मैं रात को राम को पूछता था और दिन में कागज पर लिखता था। तो उसने कहा जो अयोध्या का मंदिर मस्जिद का विवाद मैंने प्रभु श्री राम को पूछकर फैसला सुनाया।
उसने प्रभु श्री राम को भी पूछा, मोहन भागवत को पूछा। अगर जजेस लोग इस तरीके से बचकाना व्यवहार करेंगे तो क्या हम जुडिशरी से अपेक्षा करेंगे? कोई उम्मीद है? मैं केस डालना चाहता हूँ। अभी एक आपके लिए पैसे की समस्या, इसलिए मैंने बोला न बोलूं तो अच्छा है, फिर भी बोल देता हूँ। शायद अप्रैल तक मुझे थोड़ा कुछ लोगों ने साथ सहयोग दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। हम अयोध्या के मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं। क्योंकि किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? विवाद की जगह 2.5 एकड़, मंदिर मस्जिद की जगह का एरिया 2.5 एकड़, फैसला 2.5 एकड़ पर दिया। मुसलमानों को दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन दिया। अब मंदिर मस्जिद, अब मस्जिद अलग होगी, अब मंदिर की जगह होगी। अब मंदिर 2.5 एकड़ पर बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अब योगी सरकार और मोदी सरकार ने वो जो साकेत है, वो जो अयोध्या है, वहां पर 109 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है, जिसके अंदर बुद्धा के 4 बड़े स्तूप इंक्लूडेड है। और एक स्तूपा को ब्राह्मणवादी लोग मणि पर्वत कहते, दूसरे को कुबेर पर्वत कहते, तीसरे को सुग्रीव पर्वत कहते हैं। वो सारे स्तूपास है और एक स्तूपा के अंदर बुद्धा के रिलीफ कास्केट है, बुद्धा की अस्थियां है। और उसके ऊपर आज खंबे गाड़ दिए गए हैं, 109 खंबे उस परिसर में गाड़ दिए गए हैं। और स्तूपा के ऊपर भी खंबे गाड़ दिए गए हैं, जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। मैंने रिटायर्ड हाईकोर्ट के 2 जजेस को पूछा जो बैकवर्ड कास्ट के हैं। मैंने कहा मैं केस डालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सबूत क्या है? मैंने उनको आधा घंटा कन्विंस किया, वो किसी का सुनते नहीं है। उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद कहा आपको केस डालना चाहिए। लोग ओबीसी क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, चिंता मत करो, आपके ही स्तूपों को कब्जा किया जा रहा है। एएसआई के द्वारा संरक्षित साइट है, मगर वहाँ कुछ बोल नहीं रहा है। अगर हम वहाँ केस करेंगे तो हमारी आवाज को सुनाया जा सकता है। हर जीत बात की बात। मथुरा का मामला, ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला, जजेस को मैनेज करके यही फैसले सुनाए जाने वाले। मंदिर मस्जिद के मामले नहीं है। अगर हम इस परिस्थिति को, इस पॉलिटिकल परिस्थिति का आकलन किए बगैर अगर महाबोधि महाविहार का आंदोलन चलाएंगे तो वहां भी अगर कोई जज रहा तो वही फैसला देंगे। साकेत अयोध्या का मामला, जज ने कहा राम यहीं पर पैदा हुआ, मंदिर है या मस्जिद है इस पर केस था, मगर जजमेंट देने वाले जज ने कहा राम यही पैदा हुआ। इसका मतलब है वो जजमेंट नहीं है, जो काल्पनिक देवी देवता है उनका हिस्टोरिकल घोषित करने का ये कार्यक्रम चल रहा है, जो काल्पनिक है। मगर जुडिशरी को बेस बनाकर काल्पनिक राम को 2019 में हिस्टोरिकल राम घोषित कर दिया गया। और जिस दिन रामनवमी होता है, हिस्ट्री के आधार पर हमने एनालिसिस किया, हम लोग बहुत पीछे माइंड लेवल पर, उसी दिन सम्राट अशोक की जयंती है। जिस दिन सम्राट अशोक की जयंती है उस दिन रामनवमी के नाम पर ब्राह्मण लोग हमारे लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। बुद्ध की जयंती छुट्टी दे दी कि नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि भारत सरकार को पैसा मिलता है। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ ना, तो अशोक का जन्म भारत के बाहर हुआ क्या? भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना, अशोक का जन्म कौन सी तारीख को हुआ, उसका भी एक छुट्टी होना चाहिए कि नहीं? वो छुट्टी मालूम ही नहीं हमको, वो दिन मालूम ही नहीं है, क्योंकि अशोक की जयंती को ही उन्होंने रामनवमी घोषित कर दिया गया। हमारा इतिहास ही गायब है। अब मथुरा का मामला और ज्ञानव्यापी का मामला क्या सिद्ध करेगा? मथुरा में कृष्ण पैदा हुआ ऐसा जज घोषित करेगा। यानी अब तक काल्पनिक बातों से हमारी लड़ाई लड़ रही है। फुले शाह अम्बेडकर की लड़ाई, बुद्धा की लड़ाई किस आधार पर चल रही है? अज्ञानता को मिटाना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, और ज्ञान के प्रकाश में सभी की मुक्ति संभव है। यही तो हमारी वैचारिक लड़ाई चल रही है। मगर उनकी लड़ाई क्या चल रही है? सत्ता पर नियंत्रण करना हो गया ईवीएम के द्वारा, जजेस को मैनेज करके फैसले सुनाना। अब जजेस फैसला नहीं दे रहे, जजेस राम का जन्म घोषित कर रहा है। अब जजेस कृष्ण का जन्म घोषित करेगा, जजेस शिवलिंग यानी शिव का जन्म घोषित करेगा। तो ऐसे स्थिति में केवल भावनाओं से हमें लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। विदाउट प्रशिक्षण हम बड़ा काम नहीं कर सकते। बिहार के भिक्षुओं को, ये हमारे भंती जी वहां बैठे हुए, इनको पूछिए
बिहार के भंते लोगों को धक्के मारकर महाबोधि महाविहार से निकाला जाता है। जब फॉरेन से लोग वहां आते हैं उसी समय कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, विशुद्धानंद भंते जी वहां है, उनके सामने कह रहा हूँ, हमारा बोध गया में कोई मॉनेस्ट्री नहीं है। चाइना का है, जापान का है, बांग्लादेश का है, हमारा अपना है ही नहीं जहाँ पर हमारे लोग जा सकते हैं, हमारी माताएं जी रुक सकती है, वहां कोई त्रिपिटक का टीचिंग हो सकता है, अम्बेडकरवाद का ट्रेनिंग दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हम लड़ाई में कमजोर है। केवल भिक्खु आने से नहीं चलेगा, केवल उपासक आने से नहीं चलेगा, रणनीति बनाकर लड़ना होगा। हम लड़ रहे हैं उन लोगों के साथ, मगर हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। विदाउट स्ट्रेटेजी आपकी लड़ाई आत्महत्या के बराबर हो सकती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सत्ता से टकराव करना है तो बड़ी तैयारी के साथ करना होगा। अनशन पर बैठिए, इसमें भिक्खु लोग होंगे, अगर भिक्खु कम पड़ रहे हैं तो हम ही अपने बाल मुंडवा लेंगे और चिवर धारण करेंगे। जितने दिन तक हमारा आंदोलन चल रहा है उतने दिन तो हम श्रावण रहेंगे ना। अगर हमारे भिक्खुओं के अंदर डर पैदा किया जा रहा है, कोई उनको आने के लिए रोक लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैं उपासकों को, हमारी उपासक महिलाओं को भी अपील करूंगा, क्या फिर हम लोग शामिल बनेंगे? हमको कब धर्म का शिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना, कभी ना कभी बैठे बैठे शिक्षा भी होगी और आंदोलन भी होगा। ये किया जा सकता। मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों को साधन संसाधन तो देने होंगे, केवल अनशन लड़ने से नहीं चलेगा, वो हमारे आंदोलन को कुछ लेंगे। जैसे एक बनते हैं उनको आगे करेंगे, इनके भी परिचित है हमारे वो जो बंदे, उन्होंने मुझे ऑफर दिया 17 दिसंबर को। क्या ऑफर दिया? मैं श्रीलंका चल रहा हूँ, तुम्हारा आने जाने का टिकट भी बुक कर दिया है, आते हो क्या? मैंने कहा बनते जी आप गडकरी को बता देना, वो हेडक्वार्टर पर हम मोर्चा लेकर आए थे, दोबारा लेकर आएंगे, मुझे बात मत करना। तो हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए डुप्लीकेट संस्थाओं को भी आगे किया जाएगा। इसलिए मैं आकाश लामा जी के सामने कहना चाहता हूँ, संस्थाएं बहुत आएगी, 10 या 15 लोगों का एक फोरम बनाए। अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, बहुत अच्छी बात है। किसी को श्रेय लेने के लिए ये आंदोलन नहीं, या तो क्या भी करना पड़ेगा, केवल कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मान लो अलग अलग जो मेन संस्था है, जिनके पास कमिटमेंट है, जिनके पास साधन है, संसाधन है, तो ये मंत्री जी को प्रमुख कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोग प्रमुख हो जाइए और इनका एक फेडरेशन बने, इनका एक कोऑर्डिनेशन बने। मैं समझाने के लिए आपको बता, मुसलमानों का एक संगठन है, मुसलमानों में लाखों संगठन है, मगर मुसलमान का एक फाइनल संगठन है। उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसमें वो बाहर झगड़ते, गाली देते, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते, उनके अंदर भी लोग। मगर जब उनके धर्म का मामला आता है तो उन्होंने कुछ लोगों का एक यूनिट बनाया, उसका नाम रखा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और उस बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो बाहर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर धर्म का जब मामला आता है वो एक राय पर आते, बोलते हैं इसमें तो हम तो एक राय बनाते, इसमें ईगो का मामला नहीं चलेगा, इसमें तेरा मेरा नहीं चलेगा, ये धर्म का मामला। ऐसा है क्या हमारे अंदर? बाहर भले ही झगड़े करें, अंदर तो एक होने चाहिए किसी कॉज के लिए, बड़े कॉज के लिए। ऐसा किया जा सकता है कि मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं मेरी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे इसमें प्रस्ताव रख लीजिए। दूसरे नंबर का मेरा प्रस्ताव ये है कि जैसे औरंगाबाद में आकर ये मीटिंग हो रही है, उसी तरह उसका एक फेडरेशन बनाया जाए, चाहे 10 मेंबर हो, 15 मेंबर हो, और स्टेट की अलग अलग राजधानियों में मीटिंग किया जाए। ये तो औरंगाबाद तो हमारे आंदोलन का गढ़ है, तेलंगाना में हो सकता है, केरला में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, हर जगह हो सकता है। दूसरा एजेंडा ये है कि जब हम 12 फरवरी को आंदोलन करेंगे तो जो एम्बेसीज होती है, हर देश का एम्बेसीज है भारत में और वो दिल्ली हेडक्वार्टर है। अगर हम 10-15 लोगों का एक फेडरेशन बनाते हैं तो हम सभी लोग सभी एम्बेसीज को मिलकर हमारा लिखित मेमोरेंडम देंगे। आप श्रीलंका से हो, आप जापान से हो, आप वियतनाम से हो, आप म्यांमार से हो, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये बोध गया हमारे लोगों का नहीं है, दुनिया का है। जैसा चांद एक है, जैसा सूरज एक है, उसी तरह दुनिया में बोध गया भी एक ही है।
इसको बचाने के लिए इंटरनेशनल समर्थन लेना होगा। इंटरनेशनल समर्थन, विदाउट इंटरनेशनल आंदोलन से हमारा सत्यानाश होगा। बाबा साहब ने अनपढ़ लोगों को कहा, ये कहा, क्या कहा? पहली बात कही, मैंने आपको जो बहुत धर्म दिया है उसका आप अनुपालन करो, जैसा मैं बोल रहा वैसा करो। अगर ऐसा नहीं किया तो महाराष्ट्र के जो महान लोगों से जो बोधिसत्व बने थे उन्होंने कहा, अगर ऐसा आप लोगों ने नहीं किया तो दुनिया वाले आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि महारों ने बौद्ध धर्म को भ्रष्ट किया। और आगे कहा, ये बौद्ध धर्म देकर मैं आपको विश्व बंधुओं के साथ जोड़ रहा हूं, ये धम्म देकर आपको मैं ग्लोबल लोगों के साथ जोड़ रहा हूं। ये धम्म की वजह तो हमें इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें अलग अलग राज्यों में एक फेडरेशन खड़ा करना होगा और उसकी रणनीति बायलॉज बनाकर हम करेंगे, क्योंकि ये क्षणिक काम नहीं है। और भिक्खू लोगों के प्रति हमें नितांत आदर है। जो भिक्खू लोग हैं अपना चिवर पहन रहे हैं, जिंदगी लगा रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, इसमें से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का जो हेड है वो बिहार के हैं, भूमिहार कास्ट के हैं, और उन्होंने भिक्षु का वेश धारण करके मोर भागवत को महाबोधि महाविहार की मिट्टी निकाली, मटके में डाली, वीडियो बनाया और कहा अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ मंदिर बनाने के लिए समर्थन देता है। प्रज्ञादीप बनते, प्रज्ञादीप माफ कीजिए, मैं विरोधी नहीं हूं, बुद्ध का सिद्धांत था जो कोई इसमें आएगा नाली की पहचान खत्म हो जाएगी, समुद्र का हिस्सा बनेगा। अब समुद्र बनने के बावजूद भी नाला बनना चाहते हैं, तो ये बुद्ध के विपरीत है, ये अशोभनीय है, ये मान्य नहीं किया जा सकता। कल जाकर मैं कहता हूँ, सब ये कहने की बजाय मंत्री जी, कल जाकर अगर वहां से ऑर्डर मिला आप लोगों को कि हम अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का आपका सदस्यता रद्द करेंगे, क्या वो सरकारी जॉब है भिक्षु बनना? सर्टिफिकेट दे रहे ना, तो सरकारी जॉब थोड़ी है, हम तो एक कॉज के लिए आ रहे हैं। और उनको भी कहना चाहिए आप आओ, नहीं आते तो फिर हम आपको कैसे आदर्श मान सकते हैं? एक बात है। दूसरी बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को ध्यान में रखकर ट्रेनें रद्द कर सकती है। हमारे आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इनके कुछ लोगों की फोन टैपिंग हो गई, तो हमें हमारे लोगों से संपर्क करने के लिए जूम मीटिंग का एक माध्यम अपनाना होगा। बीच बीच में हर जगह हम फिजिकल नहीं आ सकते, कम समय है, तो यहाँ जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं और ऑल इंडिया के लोग हैं, तो जूम मीटिंग के जरिए से हमको मैसेज दे सकते हैं। कुछ बातें रणनीतिगत बोलनी चाहिए, कुछ बातें लोगों को मोटिवेट होने के लिए बोलनी चाहिए। अगर हम वहां जा रहे हैं 10,000 1 लाख जा रहे हैं, तो प्रचार में सरकार को बोल लेंगे 1 लाख जा रहे हैं, या कुछ लोगों को अपील कर रहे, वो हमको पूछेगा कितने लोग आ रहे हैं, तो बोलने का कम लोग आ रहे। सरकार के लोगों को बोलना कम लोग आ रहे, समाज के लोगों को बोलना 10,000 आ रहे, तो बोलना 2 लाख आ रहे, क्योंकि हमारे लोगों का मनोबल ठंडा है, हमारे लोगों का मनोबल कमजोर है। इस लड़ाई में ये कह रहे कि मुझे कोई स्वार्थ दिया गया तो मैं उसी दिन अपने आप को मार दूंगा, ऐसा इन्होंने हमारे भाई ने कहा। मैं इसका आभारी हूँ। बाबा साहब का एक सिद्धांत है, आकाश लामा जी बाबा साहब का सिद्धांत है, वो अनपढ़ लोगों को जोड़ रहे थे तो लोगों को कम समझ में आ रहा था। कुछ लोगों को समझ में आ रहा था तो कह रहे थे कि ये भीमराव हमें सपने दिखा रहा है, होने वाला तो कुछ नहीं। तो बाबा साहब को एक दिन एक भाषण में मुंबई में इस लैंग्वेज में कहना पड़ा, जो एकदम लो लेवल की लैंग्वेज, यानी बहुत छोटे उदाहरण देकर समझाना पड़ा। क्या समझाना पड़ा? अगर मैं मेरे समाज को इस ब्राह्मणवादी जंजीरों से अगर आजाद करने में विफल हुआ, आप लोग कह रहे हो मैं ये सफल नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये ड्रीम दिखाने के लायक है, ये हमको गुमराह कर रहा है। तो बाबा साहब ने कहा अगर मैं मेरे लोगों को ब्राह्मणवादी गुलामी से आजाद करने में विफल हुआ तो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बंदूक जो पिस्तौल होती है, बंदूक होती है, वो कन पट्टी पर रखूंगा और अपने हाथों से टिगर दबाकर अपने आप को मार दूंगा। तो लोगों ने कहा जो इतना श्योर कर रहा है कि मैं आजाद नहीं कर पाया तो अपने आप को मार दूंगा, मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, हम वहाँ जेल में जाने के लिए तैयार है, वहाँ हम गोली खाने के लिए तैयार है, वहाँ हम एक अच्छे काम के लिए मरने के लिए तैयार है। तो बाकी बातें बात की है। अगर महाबोधि आजाद हुआ, आप भिक्खु लोग ही उसका संचालन करेंगे, आप लोग ही संचालन करेंगे, आप लोग ही इसको चलाएंगे।
मगर पेशेंस के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ना होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई भारत को आज़ाद करने की लड़ाई है। महाबोधि महाविहार को आज़ाद करने का मामला केवल धर्मस्थल कब्जा करने का नहीं है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन अगर वैश्विक लेवल पर फैल गया तो भारत में हिंदू मुसलमान की लहर खत्म हो जाएगी। बौद्ध बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो जाएगी। बौद्ध बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू होने से ही भारत आजादी की तरफ मुंह करेगा। और इसके लिए केवल बुद्धिस्टों को पकड़कर प्रचार नहीं करना होगा। उत्तर भारत में शाक्य, सैनी, कुशवा, मौर्य ये ओबीसी लोग हैं, इस आंदोलन में आने के लिए तैयार है। ओबीसी इस आंदोलन का पार्ट बन सकता है, आदिवासी इस आंदोलन का पार्ट बन सकता है। और वर्ल्ड लेवल पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि विश्व के लेवल पर इस आंदोलन को कैसे समर्थन हासिल किया जाए। हमारे अंदर ऐसे मंच है जो अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे अंदर ऐसे मंच है, भिक्खु है, भिक्खुनी है, वो अंग्रेजी बोलते हैं। एक विनय रखी भंती जी है नागपुर के, कई देशों में जाकर आए हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे बहुत भिक्खुओं को हम विदेश में भेज सकते हैं, उनका टिकट निकाल कर भेज सकते हैं, वहां के एमबीसी को मिल सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट को मिल सकते हैं। ऐसे उपासकों को भी हम भेज सकते हैं। ऐसा प्लान किया जा सकता है। हम कुछ चुनिंदा लोगों को इंडिया से ले जाकर श्रीलंका में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर बुला सकते हैं, लुम्बिनी में या काठमांडू में इकट्ठा करके बुला सकते हैं, म्यांमार में भी कुछ यहाँ से डेलीगेट्स को लेकर जा सकते हैं और कुछ देशों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा कर सकते हैं। यानी हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं हमारे हेरिटेज को मुक्त करने के लिए। मैं लास्ट की एक बात ये कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई खुल्लम खुल्ला आरएसएस के साथ है, हमारी लड़ाई खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ है। नीतीश बाबू ये आरएसएस का एक पाला हुआ आदमी है। इसके लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें ट्रेनिंग क्या लेना होगा। वाई लिबरेशन ऑफ महाबोधि महाविहार, क्योंकि हमको बेसिक जानकारी मालूम नहीं है। जैसे भीमा कोरेगांव की हमको गर्व आता है, अगर भीमा कोरेगांव के बारे में कामले साहब को पूछा जाए, कामले साहब 5 मिनट बताओ ये यादव साहब को कि भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है, तो एक लाइन में वो खुश हो जाते, एक लाइन में शांत हो जाते। 500 लोग थे, सामने 28,000 थे, 500 ने 28,000 को मार दिया, बस इतना ही इतिहास मार, बाकी का इतिहास क्या है। इसी तरह महाबोधि का भी है। तो हमें प्रशिक्षण लेना होगा। क्यों करना है लिबरेशन, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और लीड करने वाले लोग कमिटमेंट है कि नहीं है, ये टेस्ट करना होगा। 12 से लेकर आगे तक आकाश लामा जी हमारे अंदर कूट करने का भी प्लान होगा, हमारे अंदर झगड़े लगाने का प्लान होगा। चाहे भिक्खु के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए या उपासक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, तो डराने का मामला होगा, भिड़ाने का मामला होगा, डिस्ट्रॉय करने का मामला होगा। और इसमें मैं इन भिक्खुओं को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस मूवमेंट में एनी ब्राह्मण पर्सन को अलाउ नहीं करना होगा। किसी भी ब्राह्मण को इस आंदोलन का पार्ट बनाना नहीं होगा। अगर आप पार्ट बनाते हो उसी समय हम एग्जिट हो जाएंगे। ये मैं आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन का मामला है, ये प्लानिंग का मामला है, ये भाषणबाजी का मामला नहीं। ऐसा क्यों करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर 1954 को ब्रह्मदेश है, ब्रह्मदेश के लोगों को कहा, समझाया, क्या समझाया? मुझे भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना है। इसके लिए मेरे सामने 3 रुकावटें हैं। नंबर 1 रुकावट है कि भारतीय लोगों का बुद्ध से डिस्कनेक्ट होकर काफी समय गया, इसलिए उनको रिकॉल करना है, मेमोरी को, उनके पुरखों की मेमोरी को रिकॉल करना है। तो उनके पास साधारण भाषा का कोई लिटरेचर नहीं है। जैसे क्रिश्चियनों के पास बाइबल है, मुसलमानों के पास कुरान है, मगर भारतीय लोगों के पास ऐसा कोई बाइबल है क्या, बुद्धिस्ट बाइबल है क्या? नहीं है। तो बाबा साहब ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा, रिप्रोड्यूस बुद्धिस्ट बाइबल, उसका नाम है बुद्धा। खत्म हो गया। बाबा साहब ने कमजोरी दूर किया, स्टोरेज वहां बोला। आज हमारे सामने है आंदोलन का नंबर 2 नए सिरे से भिक्षु संघ का